क्यों नहीं? बता सकती हूँ, जरूर बता सकती हूँ। पत्नी हूं ना आपकी, मुझे हक है आपके साथ समय बिताने का। आप तो जीवन भर काम के लिए हमेशा तत्पर रहे। मेरे सामने सिपाही से सूबेदार बने और फिर सूबेदार से रिटायर सूबेदार रामजी सकपाल। अब सोचती हूँ बुढ़ापे का थोड़ा समय आपके साथ रह लूं, लेकिन आपसे कहती तो आप थोड़ी मानते, उल्टा मुझे ही समझाते। भीमा बाई, पैसे कमाना आवश्यक है, बेटों की पढ़ाई, बच्चियों की शादी जरूरी है भीमा बाई। तो नहीं कहा आपसे? मैंने सोचा सेठ जी से ही कह दूं। कौन कहता है कि तुम बूढ़ी हो गई हो और मैं बूढ़ा हो गया हूं? अभी तो जिंदगी शुरू हो गई है, बहुत जीना बाकी है। 100 साल जिएंगे हम। मुझे कल की नहीं, आज की परवाह है। तो ठीक है, अब से तुम्हारी हर बात को मानूंगा। तब तो खुश। आगे से काम के साथ साथ छुट्टियों का भी बंदोबस्त कर लूंगा। अब तो हंसो भीमा भाई, मुस्कुरा दो। चलिए, भीमा इंतजार कर रहा होगा। चल। आनंद भैया सो रहे हो? आनंद भैया सो रहे हो? तो आंखें खोलो ना, किताब कहाँ है? किताब कहाँ है? हाँ सोऊंगा। तुम लोगों से मतलब? सो, लेकिन पढ़ने का नाटक तो मत करो। करूंगा नाटक, जैसा मेरा मन करेगा मैं वैसा नाटक करूंगा। तुम लोगों से मतलब दूर रहो मुझसे। जिसकी परीक्षा होने वाली है, अगर वही ऐसे सोएगा तो हो गई परीक्षा। तू तेरा मुंह बंद रख, समझी? नहीं बंद रखूंगी। पर तुम लोग आई और बाबा को कुछ मत बताना। हम बताएंगे। नहीं, मुझे पढ़ाई नहीं करनी तो भी तुम लोग क्यों जबरदस्ती कर रहे हो मुझसे? आपको करना पड़ेगा पढ़ाई। अब तू मेरी आई बनेगी? नहीं, जब आई आएगी ना तब मैं उनसे कह दूंगी। तू भी बहुत बोलने लगी। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तूने सारी कक्षा पास कर लियो। हाँ आनंद, क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो छोड़ो तुलसा को। नहीं छोड़ूंगा। तुम लोग छोटे होकर मेरा मजाक उड़ाओगे। तो बड़े तो पढ़ाई का मजाक उड़ाओगे। मैं बाबा से जाके सब कुछ बोल दूंगी। बाला, बाला उठ ना, बाला। पर देखना ये लोग कितना झगड़ा कर रहे हैं, जरा देखना। तुम लोग आई और बाबा को कुछ मत बताओ। तुझे पढ़ने को कहा है और तू यहाँ पे झगड़ा कर। छोड़ उन्हें, छोड़। बाला भी आप बीच में मत आइए। अगर मुझे पढ़ाई करनी होगी तो मैं करूंगा, और अगर नहीं करनी होगी तो नहीं करूंगा। आप कौन होते हैं मुझे बोलने वाले? तेरा बड़ा भाई होता हूँ मैं। खुद तो पढ़े नहीं, ठाट से सो रहे हो और मुझे बड़े भाई का भाषण दे रहे हो। अब तू मुझसे जबान लड़ाएगा? अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? बाला, मैंने तुझे बोला कि उनको संभालो, तू भी झगड़ा कर रहा है। अरे रुक जाओ, छोड़ो, नहीं छोड़ो, छोड़ो एक दूसरे को, छोड़ो।
चल रहा है? हाँ? आई आनंद भैया किताब सामने रखकर सो रहे थे। आई बहुत देर से पढ़ रहा था, थोड़ी सी आग क्या लगी तो इन लोगों ने तो बवाल ही कर दिया। वो आई ऐसे कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ोगे तुम? हाँ? भाई बहन हो ना एक दूसरे के, और कब तक आई आके तुम्हारे झगड़े छुड़ाती रहेगी? कल को आई नहीं रहेगी तो? लेकिन आई मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, मैं सो रहा था। अब बुआ से पूछ लीजिए। आई मुझे नींद आ गई थी इसलिए। चुप। ठीक है, हम आनंद भैया को आगे से कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, अब एक दूसरे से कोई बात नहीं करेगा। भीमा बाई, अभी ये बच्चे हैं। नहीं, इनको बड़ा और परिपक्व बनना पड़ेगा। उम्र देखी इनकी। सब लोग कान खोल के सुनो, अभी से एक दूसरे से कोई भी किसी भी तरह की बात नहीं करेगा। कब तक आई आके तुम्हारे झगड़े छुड़ाती रहेगी? कल को आई नहीं रहेगी तो? तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो और तुम कभी ठीक होगी भी नहीं। तुम्हारे पास समय बहुत कम है। मुझे सब ठीक करना होगा और मैं कर दूंगी। आ गया अपने भाई बहनों की वकालत करने। ये क्या? आई कोई कहानी सुनाओ ना। कहानी सुनाओ? कौन सी सुनाओ? कोई भी सुनाओ। सुनो, एक छोटा सा परिवार था, एकदम छोटा सा, समंदर के किनारे। उनका बड़ा प्यारा घर था। उस घर में पता है कौन कौन रहता था? एक आई थी, एक बाबा थे, और उनका एक प्यारा सा बच्चा था। आई बाबा ना, आई बाबा ना बच्चे को खूब हंसाते थे। और बच्चा भी ना अपनी आई को बस हंसाता रहता था। बस हंसते खेलते उनका जीवन बीत रहा था। उसके बाबा है ना, वो समंदर में नाव में बैठ के व्यापार के लिए आया जाया करते थे। और आई खाना बनाती थी, कपड़े धोती थी, एकदम अच्छे से घर संभालती थी। लेकिन
एक दिन अचानक से उस समंदर में तूफान आ गया, एकदम भयंकर तूफान। और पता नहीं कैसे, लेकिन बच्चे की आई ना समंदर में गिर गई और लहरों के साथ बहने लगी। फिर उस बच्चे की आई हमेशा हमेशा के लिए समंदर में खो गई। विवा, अरे रो क्यों रहा है तू? विवा, अरे मैं तो ऐसे ही कहानी सुनाते सुनाते, तू क्यों रो रहा है? कहानी है, ऐसा असल में थोड़ी ना हुआ था। आई, वो बच्चा अपने आई के बिना कैसे रहेगा? वो तो मर जाएगा। आई पागल, चुप हो जा। देख, मुझे भी रुला दिया तूने। मत रो, मत रो, मत रो। सुन सुन सुन, अरे अरे, असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है बीबा। सुन, छोटा सा बच्चा अपनी आई को खो देता है और फिर उसके जीवन में कई सारी समस्याएं खड़ी हो जाती है। लेकिन बच्चा इतना बहादुर होता है, इतना बहादुर होता है, उन परिस्थितियों से लड़कर वो पढ़ता है, खूब पढ़ता है, संघर्ष करता है और बहुत 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 बड़ा आदमी बनता है। इतना बड़ा आदमी बनता है कि सारी दुनिया में उसका नाम होता है। बताओ मुझे, बहादुर बच्चा था ना ये? तूने सब कुछ कहानी ना हमेशा मजबूत लोगों की होती है, मेरे लिए, कमजोर लोगों की नहीं। पर कुछ कर न पाया तेरे लिए, तेरे लिए, तेरी खुशियाँ ही हर आजा, घड़ी चाहूं, तेरा
चल ही हर जन्म पाऊं, तेरा चल ही हर जन्म पाऊं। मुझसे अलग ना होना पल भी। बच्चे भूखे पेट पढ़ाई करेंगे क्या? दोपहर की छुट्टी में खा लेना और अच्छे से पढ़ाई करना। माँ तेरी ममता। मुझे थोड़ा सा पानी दे दीजिए ना। डॉक्टर साहब ने कहा है कि मेरी आई का सर दर्द जानलेवा हो सकता है। दे दीजिए ना, नहीं तो मेरी आई मर जाएगी। मेरी फिक्र बुन ले। भीवा, ए भीवा, सुबह हो गई, जग जा। स्कूल नहीं जाना? हाँ जाऊंगा नहीं। तैयार हो जा। तुलसा, तू बर्तन साफ कर जब तक मैं रसोई साफ कर। क्या हो रहा है ये? समझ में नहीं आ रहा है। एक बार कहा बात नहीं करनी तो नहीं करनी है। बाला भैया, जब आप बाजा बजा कर लौटोगे ना तो मेरे लिए भी मिठाई लेकर आना। समझ में नहीं आ रहा है? आप कितनी बार कहूं एक दूसरे से बात नहीं करनी है। भीमा भाई क्या हो गया है तुम्हें? मैंने तय किया है कि बच्चे एक दूसरे के साथ बात नहीं करेंगे। भीवा, तू और आनंद, तू एक दूसरे के साथ स्कूल नहीं जाओगे। तुम दोनों एक दूसरे के साथ घर का काम नहीं करोगे तो नहीं आएगा मिठाई। और भीवा, तू किसी को समझाने के लिए नहीं जाएगा। बस बात खत्म, कोई कुछ नहीं बोलेगा। भीमा भाई, आप धीरे कर दूं? ठीक है। भीमा भाई, बच्चों से गलती हो गई, उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तूने एक दूसरे से बात करने के लिए मना कर दे। किसी का भी मन नहीं लग रहा होगा। गलती हुई है ना? तो जब तक गलती का एहसास नहीं होता ऐसे ही रहेगा,
है तो वो अभी बच्चे ही ना, और तू उम्मीद करने लगी है कि वो लोग बड़ों जैसे बर्ताव करने लगे। आई को अचानक क्या हो गया? कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला?